मैथमेटिक्स क्लास 9 के नए सेशन के साथ एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू है। यूनिट नंबर 3 हम कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्मूलाज का। उसके अंदर हम क्यूब के फॉर्मूले के ऊपर काम कर रहे हैं। पिछली वीडियोस के अंदर हमने 2 सवाल किए थे। यहाँ पर अगेन आपके सामने 2 सवाल दोबारा लिखे हुए हैं। ये भी क्यूब के हवाले से सवाल है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू निकालने को कहा है उसने, जबकि उसने हमें x प्लस 1 अपॉन x दिया है 7। ये हमारे पास x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू है और ये हमारे पास x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू है। ये हमें निकालनी है। ये 2 सवाल, इसमें अप्रोच वही होगी जो पिछले सवाल हमारे पास, कि हम इसको लेंगे क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे और फिर सवाल को सॉल्व कर लेंगे। कैसे होगा सवाल? मुश्किल सवाल नहीं, आसान सवाल है। सिर्फ क्यूब का फॉर्मूला आपको याद रखिए, a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b, और a माइनस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इनटू a माइनस b। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। देखिए सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करते हैं पहले, और जो चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं आप, गिवन दैट x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 7, और फिर इसकी बोथ साइड्स की क्यूबिंग कर लेते हैं। हम कहते हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x का क्यूब इक्वल्स टू 7 का क्यूब। x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब इक्वल्स टू 7 का क्यूब। अब इसके ऊपर क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे हम। ये बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b प्लस 3 इंटू ab इंटू a प्लस b इक्वल्स टू 7 का क्यूब। इसको ऐसे कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इक्वल्स टू 7 का क्यूब। अब क्या होगा मामला कि देखिए ये x इस x से कट जाएगा, x का क्यूब आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब आ जाएगा 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3 ऐसे आ जाएगा आपके पास, और x प्लस 1 अपॉन x रहेगा, इसकी वैल्यू रख देंगे। ये 7 के बराबर है, x की वैल्यू रख दी, इक्वल्स टू 7 का क्यूब निकाल लेंगे 343। 7 का क्यूब 343 आ गया, और ये x प्लस 1 अपॉन x रहेगा, हमने इसकी वैल्यू रख दी जो कि 7 थी गिवन थी सवाल में। गिवन दैट हमने यहां पर पहले डिफरेंस दिए, ये x प्लस 1 अपॉन x 7 था, ये निकाल दिया। 3 ऐसे आ गया, x ऐसे कट गया, और ये आपके सामने हो गया वहां पर। उसके बाद x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब तो ऐसे ही रहेगा। ये 3 7 से मल्टीप्लाई हो गया और 21, सॉरी यहां पर प्लस है, इक्वल्स टू 343, और फिर 21 जो प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इक्वल्स टू 343 माइनस 21। जब आप माइनस कर देंगे तो 1x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब बराबर आएगा प्लस 322 के। ये आपका आंसर आ गया। 342 में 343 में से आपने 21 माइनस किए, आपके पास 322 आ गया। x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू है। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने सॉल्व हुआ। इसी तरह से बिल्कुल जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हुआ है आपके सामने है, इसी तरह से बिल्कुल 15 सॉल्व होगा। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 11 है, तो वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। बाकी सवाल उसी तरह से रहेगा। 15 भी यही सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करते हैं। अगेन लिखते हैं गिवन दैट हमारे पास है x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 11। x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 11, और क्यूबिंग कर देते हैं इसकी बोथ साइड्स। क्यूबिंग बोथ साइड जैसे कि हमने इस सवाल में किया था, बिल्कुल इस तरह से क्यूबिंग बोथ साइड करके यहां पर बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन x का होल क्यूब इक्वल्स टू 11 का क्यूब। ये सवाल अलग है, ये सवाल अलग है, इसको अलग कर लेते हैं, मिक्सअप हो रहा है। उसके बाद x माइनस 1 अपॉन x का होल क्यूब इक्वल्स टू 11 का क्यूब। अगेन यही स्टेप करेंगे, बिल्कुल सिर्फ माइनस की वैल्यू आएगी। ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस 1 अपॉन x का क्यूब माइनस 3 फॉर्मूले का x इंटू 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 11 का क्यूब। a क्यूब, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, और ये 11 का क्यूब हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे अगर, तो ये x से कट जाएगा, x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 के साथ x माइनस 1 अपॉन x वैल्यू 11 है, यानी 11 इस तरह से आ जाएगा, और ये 11 का क्यूब
1331 आएगा, 1331, 11 का क्यूब आ गया, और वो 11 यहाँ कहाँ से आया, x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू मैंने पुट की, जो सवाल में मैंने गिवन थी वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस 3 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 33 इक्वल्स टू 1331, 1331, 11 का स्क्वायर है, माइनस 33 है, अब माइनस 30 को उधर जाएंगे, 3 11 का 33 हो गया, माइनस 30 को उधर जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब इक्वल्स टू 1331 प्लस 33, माइनस का था हो जाएगा प्लस का हो गया, इसको आप प्लस कर दीजिए, ये आपके सामने आंसर आएगा x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब बराबर आ जाएगा 1364 के, प्लस कर दिया आपने 1331 में 33 प्लस किया, आपके पास 1364 आ गया, ये आपका आंसर आ गया x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब का। अगर आप देख सकते हैं सवाल के अंदर दोनों सवालों के अंदर कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, और ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जब हमें अपॉन में देता है रकम तो फिर वो हमें सिर्फ एक ही टर्म देता है x की, क्योंकि x प्लस अपॉन x की, क्योंकि ये x x से कट जाता है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं बचता है, यहाँ पर ab जो है वो नहीं होता, जैसे कि 3ab into a plus b नहीं होता, बल्कि 3 की जगह ab की जगह 1 हो जाता है, तो ये 3 डायरेक्ट x प्लस 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x की लिख दी यहाँ पर 7 ये पुट कर दी, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है। फॉर्मूले के जो सवाल थे गिवन वो सारे कंप्लीट हुए यहाँ पर, उसके अलावा इसके अंदर मजीद फॉर्मूले के सवाल आएंगे, वो फॉर्मूला हम सीखेंगे पहले, उसके सवाल करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसके अंदर भी एक नया फॉर्मूला है, उस नए फॉर्मूले को पढ़ेंगे पहले और फिर उसके ऊपर सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगेन हमारे पास अभी 2 सवाल इस एक्सरसाइज में बाकी है, 16 और 17, दोनों में कुछ पार्ट है, 4 4 5 5 6 6 पार्ट है, वो देखते हैं अभी अगले सेशन में इंशाल्लाह। अगले सेशन में हम इसमें क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सॉल्व हुआ है।